Hello, good morning to you all students. Today I am going to start your new chapter, linear inequalities. Okay, students, for each inequality, two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than or greater than or less than or equal to or greater than or equal to, then it will form an inequality, and also it is known as inequation. ओके स्टूडेंट्स, अगर दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस सिंबल से रिलेटेड हो तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वलिटी इनइक्वलिटी बोलते हैं और इनइक्वेशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 2 इज लेस देन 7 ये आपका क्या है? एक इनइक्वलिटी है. और कैसा इनइक्वलिटी है? ये आपका न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही आप कह सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 2. ओके ये भी आपका क्या है? न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी. स्टूडेंट्स, x इज लेस देन 2 ये क्या इनइक्वलिटी है, और यहाँ पे एक वेरिएबल x इन्वॉल्व किया गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं लिटरल इनइक्वलिटी. ऐसे ही आप राइट कर सकते हैं y इज लेस देन और इक्वल टू 2 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ओके ये भी आपका लिटरल इनइक्वलिटी है. सेम स्टूडेंट्स, ये तो रियल नंबर के बारे में हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक आपका लीनियर हो गया और एक सिंगल वेरिएबल में, और एक आपका कांस्टेंट हो गया. सपोज करिए अगर ऐसे राइट कर दिए ax प्लस b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस साइन से रिलेटेड है, देन इट इज आल्सो बट इनइक्वलिटी, टाइप ऑफ इनइक्वलिटी. यहाँ पे x का जो डिग्री है वो क्या है? 1 है. a b c रियल नंबर है और a 0 के इक्वल नहीं है. तो इस टाइप के इनइक्वलिटी को कौन सा इनइक्वलिटी कहेंगे हम लोग? इस टाइप की इनइक्वलिटी को हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल. ओके बट स्टूडेंट्स, सपोज करिए एक इनइक्वलिटी है ax प्लस by प्लस c इज लेस देन 0 where a b not equal to 0. यहाँ पे x का डिग्री क्या है? 1. y का डिग्री क्या है? 1. मीन्स ये है लीनियर. बट हियर स्टूडेंट्स, there are two types of variables involved in this inequality, so we can say this is a linear inequality in two variable. Okay students, here we have to study about linear inequality in one variable and in two variable both. Okay, first exercise में आपको linear inequality in one variable पढ़ना और उसके बाद से आपको two variable में भी पढ़ना. क्लियर? अब स्टूडेंट्स ऐसे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू इस फॉर्म में दिया गया और ग्रेटर देन और इक्वल टू इस फॉर्म में. तो यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका कैसा इनइक्वलिटी है? क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी. ओके पावर 3 क्यूबिक, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक. वैसे इनइक्वलिटी आपका पावर 5, इनइक्वलिटी आपका पावर 6, और के अकॉर्डिंग आप उसको बोल सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? जिस इनइक्वलिटी में या तो केवल लेस देन रहे और ग्रेटर देन रहे, इक्वलिटी का साइन नहीं रहे, तो उसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी भी बोलते हैं. क्लियर? तो ये आपका कैसा इक्वलिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, सॉरी इक्वलिटी बोलते हैं. कैसा इनइक्वलिटी है? स्ट्रिक्ट. और
जिसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटी। बट स्लैक SLAC स्लैक इनइक्वालिटी। क्लियर? तो हमको इस एक्सरसाइज में लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ रूल है जिसको आपको ध्यान देना होगा और राइट करना पड़ेगा। फर्स्ट सपोज करेंगे स्टूडेंट 2 7 से क्या छोटा है। इफ वी एड इक्वल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड then what will happen? What will be effect on this sign? तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों साइड सपोज करें कि 3 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं? 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 और ये आपका क्या हो जाएगा? 10। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 2 से बड़ा 7 है, if 7 is greater than 2 and if we add equal quantity 3 on both sides, then clearly 10 will be greater than 5. That is, there is no effect on this symbol. Means हम कह सकते हैं कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी को दोनों साइड ऐड करते हैं तो उस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या रहता है? अनअफेक्टेड रहता है। क्लियर? तो इक्वल क्वांटिटी अगर कहीं ऐड करें दोनों साइड तो साइन में हमको कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करें, सपोज करें दोनों साइड हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा। आखिर 6 से ही तो बड़ा है, ये साइन ऐसे था, अभी भी यही है। तो इक्वल क्वांटिटी ऐड करें या इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें, उस इनइक्वालिटी पे, उस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके क्लियर? अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, देन आल्सो इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस साइन इफ वी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्वांटिटी। 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4, ये आपका क्या हो जाएगा? 14 बड़ा है 2 से, 7 बड़ा था 2 से, यानी साइन आपका वही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं। वैसे ही डिवाइड कर, चलिए 2 से डिवाइड कर तो स्टूडेंट्स ये आपका 1 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। 3.5 1 से बड़ा ही होगा। मीन्स स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं या डिवाइड करा देते हैं तो उस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? बट स्टूडेंट्स इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन देन व्हाट विल बी हैपन? नेगेटिव क्वांटिटी, देन व्हाट विल बी हैपन? सपोज वी हैव such type of inequality. Here 7 is greater than 2 and if we multiply by minus, then what will happen? Here minus 2 and here minus 7. But students, we know that minus 2 is greater than minus 7. Then here the sign of inequality will be reversed. यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवर्स कर जाएगा। तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन है अगर लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन बनाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू है तो उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू बनाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू बनाएंगे, ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन बनाएंगे। कब? माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तब, निगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तब। तो फाइनली ओवरऑल क्या आप सीख लिए? अगर इक्वल क्वांटिटी दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई इक्वलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इक्वल क्वांटिटी अगर सेम नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे
कोई इफेक्ट नहीं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन निगेटिव क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखें इन इक्वेशन और इन इक्वेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। x plus 3 is less than 5 and x plus 3 is equal to 5. Here x plus 3 is equal to 5 is a linear equation. Clear? Because here the power of x is 1, and so we can say this is a linear equation, and also here sign of equality. But students, here a symbol less than is, therefore we can say here algebraic expression and this real numbers connected are related with the sign less than, so it is an inequality. ये आपका क्या है, इनइक्वालिटी है, दोनों में अंतर है। अगर किसी ने आपसे कह दिया सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन से हियर x विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 2, अगर हम 2 राइट कर देंगे तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। ओके, सपोज करिए x को कह दिया गया है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर आप राइट कर दीजिए और इंटीजर राइट कर लीजिए, वेयर x इज एन इंटीजर एंड हियर आल्सो x इज इंटीजर। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे -3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बट स्टूडेंट्स यहाँ adding -3 on both sides, then what will happen, write down adding -3 on both sides, then what will happen, x plus 3 -3 5 -3। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था कि अगर इक्वल क्वांटिटी ऐड किए या सब्ट्रैक्ट करिए तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये आपका लेस देन का सिंबल है, तो ये आपका लेस देन है, एंड हियर 3 and 3 will be cancelled out and then x will be less than 2. Then what will be solution for this inequality? करें कि x है क्या, इंटीजर, means here we have to write all those integers which are less than 2, means यहाँ x की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, हमको 2 से छोटे हर एक इंटीजर को यहाँ लिखने की फ्रीडम है, आजादी है। तो स्टूडेंट्स वे कौन कौन से होंगे, 1 0 -1 -2 डॉट 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 -infinite। तो स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की एक वैल्यू मिलती है, और लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो एक नहीं बहुत सॉल्यूशन मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जब हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को बहुत अधिक सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसलिए हमको यहाँ जब कहीं आपसे बोला जाए सॉल्व द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी तो आप समझेंगे या वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन सेट, दैट इज द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन which satisfy the given inequality। हमको उन सभी सॉल्यूशंस का सेट बनाना है जो इस इक्वालिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हमको उस सभी x से बना हुआ सेट राइट करना है, उन सभी इंटीजर से बना हुआ सेट राइट करना है जो 2 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग इनइक्वालिटी के केस में क्या पता करते हैं, सॉल्यूशन सेट पता करते हैं। ओके, तो अगर किसी ने कह दिया व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो इक्वेशन के केस में आप क्या बोलते थे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इफ इक्वेशन इज लीनियर देन वी हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू मिल जाता था, क्यूबिक है 3 वैल्यू मिल जाता था,
But students, in a case of inequality we have solution sets. हम लोग के पास solution sets होते हैं. And what is solution set? The value of variable, the set of all value of variables which satisfy inequalities be called solution set. Clear? Here in exercise 6.1 we have to solve question first. Solve 24x is less than 100 when first x is natural number, second when x is an integer, okay. Students, here we have an inequality, but given that 24x is less than 100. Students, we know that if we divide by some number, some positive number on both sides, then there will be no effect on this sign. Okay? Then dividing by 24 on both sides. Then what will happen? (24x upon 24 will be less than 24. आपको ये बात बताई गई थी कि अगर इक्वल पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड आप डिवाइड करते हो तो इन इक्वलिटी के केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, तो पॉजिटिव क्वांटिटी 24 से डिवाइड किया गया है तो इस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और हाँ, ऐसा डिवाइड क्यों किया गया? जिससे x का जो कोफिशिएंट है वो गायब हो जाए और x के बारे में हम कुछ राइट कर सके, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सके, x की वैल्यू राइट कर सके. क्लियर? एंड देन इट विल बी इक्वल टू x इज लेस देन 100 upon 24 can be written as 4 upon 24. Okay, so we can say here x will be less than 4 upon 24. Means students, see the first part of this question, when x is natural number, then what will be value of x? x कह रहा है कि 4 upon 24 से छोटा. Means here we have to write all natural numbers which is less than 4 upon 24. हमको 4 upon 24 से छोटे उन सभी नेचुरल नंबर को राइट करना है. And when x is a natural number, then we have for this equation the value of x as what? 4 upon 24 से सभी छोटे नेचुरल नंबर को राइट करें. तो आपका कौन सा नेचुरल नंबर हो जाएगा? 1 भी छोटा होगा, 2 भी छोटा होगा, 3 भी छोटा होगा और 4 पॉइंट समथिंग दिया गया है नंबर, तो उससे छोटा को भी नेचुरल नंबर होगा. तो x की वैल्यू अगर इसमें से कोई हम पुट करते हैं यहाँ x के जगह पे, तो क्या होगा? वो हमेशा 100 से छोटा होगा, यानी उस इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. सो वी कैन से इफ x इज अ नेचुरल नंबर for this if x is a natural number and 24x is less than 100, then
1, 2, 3, 4 will be solution sets for this given conditions, given inequality. Clear? But students, when x is an integer, then what will happen? Correct? whole 4/24 से छोटे हर एक इंटीजर को राइट करेंगे. मीन्स स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4 ये सभी इंटीजर छोटे होंगे, साथ साथ 0 भी छोटा होगा, -1 भी छोटा होगा, -2 भी छोटा होगा, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट r. You can write simply डॉट डॉट डॉट. तो स्टूडेंट्स यह डिफरेंस है. जब x नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4 होगा, और जब इंटीजर है तो 1, 2, 3, 4 तो इंटीजर होंगे ही होंगे, उनसे छोटे सभी इंटीजर को हमको लिखने की आजादी है. और यहाँ पे चाहे कोई मतलब इस सेट का कोई भी इंटीजर आप यहाँ राइट कर लें तो निश्चित रूप से वह 100 से छोटा ही होगा. सो वी कैन से दिस इज द सॉल्यूशन सेट्स फॉर दिस गिवन कंडीशन एंड फॉर दिस गिवन इनइक्वालिटी. क्लियर? हाँ, अगर रियल नंबर का दिया तो स्टूडेंट्स मैं आपको इंटरवल इसी के लिए बताया था, और यही इंटरवल का यूज है. व्हेन x इज अ रियल नंबर देन हियर वी हैव टू राइट ऑल रियल नंबर्स लेस देन दिस. मींस हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं? -∞ to 4/22 ओपन इंटरवल. क्यों ओपन इंटरवल? यहाँ पे जो साइन है वो लेस देन का है. अगर इक्वल टू का अगर यहाँ साइन रहता तो इक्वल टू का साइन रहता तो हम लोग यहाँ क्या राइट कर देते हैं? क्लोज इंटरवल राइट कर देते हैं. क्लियर? इसका मतलब हुआ कि -∞ और इसके बीच में हर एक रियल नंबर. क्यों? तो आप ध्यान देंगे कि आप सबका क्या रहा है? नेचुरल नंबर का रहा कि इंटीजर का रहा. क्लियर? हाँ, यहाँ से x को फ्री बनाने का आइडिया आप पता करेंगे. जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में दिखाया था कि x + 3 लेस देन 5, तो दोनों साइड क्या किए थे? 2 को 3 को सब्ट्रैक्ट किए थे. अगर वहाँ पे x -3 जाता तो दोनों साइड 3 को ऐड करते तो 3 गायब हो जाता. अगर ऐसे कोई क्वांटिटी है तो डिवाइड करके उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा जिससे x फ्री हो जाए और x जैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज को राइट किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, okay, then you are free to ask. Okay, thank you very much.